वहीं किसान नेता शिव कुमार शर्मा ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है, लेकिन यह भी कहा है कि अगर 15 जनवरी तक सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है तो किसान फिर से आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। एक साल में किसान आंदोलन खत्म हो गया। हमारे साथ इस वक्त भोपाल में भारतीय किसान मजदूर महासंघ के संयोजक शिव कुमार शर्मा जी, कक्का जी। आंदोलन तो खत्म हो गया, मतलब, लेकिन सरकार ने जो आप लोगों से वादे किए हैं, इनमें अब आप लोगों की आगे क्या रणनीति है? देखिए, बैठक में हमने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण तय की है, क्योंकि चुनाव में बहुत से लोग जाते हैं। हमारा नॉन पॉलिटिकल रहा है। जो भी हमारा एसकेएम का मेंबर होगा, अगर वो राजनीति में भाग लेगा तो वो एसकेएम का मेंबर नहीं हो सकता, वो बाहर हो जाएगा। दूसरा ये कि 15 जनवरी को हम रिव्यू करेंगे सरकार के द्वारा जो मांगें दी गई हैं उनको लेकर। अगर 15 जनवरी तक हमारे केस वापस नहीं होते हैं, मुआवजा राशि नहीं मिलती है, जो वादे किए वो नहीं, कुछ भी नहीं होता है, तब फिर हम नोटिफिकेशन तक और सरकार को देखेंगे। कौन से नोटिफिकेशन? इलेक्शन नोटिफिकेशन होना है 5 राज्यों का, और नोटिफिकेशन तक भी सरकार नहीं करती है तो हमें बाध्य होना पड़ेगा। हमारा यूपी, पंजाब जो भी मिशन है हमारा, उस पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर आप बीजेपी के खिलाफ ये किसान आंदोलन जारी होगा दोबारा? हाँ, दोबारा आंदोलन जारी होगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम ये कहीं नहीं कहेंगे कि इनको वोट मत दीजिए आप। हम ये कहेंगे कि इन्होंने ये वादा खिलाफी की। आंदोलन ऐसे ही खत्म नहीं किया, 1 साल के बाद इसलिए खत्म हुआ है कि आपको उम्मीद की किरण है कि भाई सरकार मांगे मान रही है। देखिए, भरोसा सरकार पर हम पूरा करते हैं, और इसलिए करते हैं कि जब हमने कहा कि सरकार ने कहा कि पहले आंदोलन उठाइए आप, तब हम घोषणा करें। हमने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो उन्होंने लेटर पैड पर लिखित डिस्पैच करके बाकायदे आदेश जारी किया। तो हमने कहा ठीक है, तो हमारी बात को मानते गए हैं। ऐसा नहीं है, उनको भी जल्दी होगी, क्योंकि उनकी भी लैंग्वेज में लिखा है कि तत्काल प्रभाव से प्रकरण वापस लिए जाएंगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि कल आके मुआवजा ले जाइए आप। पंजाब ने पहले ही कर दिया है। अब आगे देखना ये है, भरोसा तो हम सरकार पे कर रहे हैं, सरकार हम पे भी कर रही है, और प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है, उसका हम सम्मान करते हैं, उनको हम धन्यवाद भी दे रहे हैं कि ठीक है, हमारे आपसे मतभेद हैं नीतियों को लेकर, मनभेद नहीं है। मनभेद की कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं। मतभेद है, मनभेद नहीं, और सरकार पर पूरा भरोसा जताते हुए जो कक्का जी हैं, जो कह रहे हैं कि 15 जनवरी तक अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो किसानों को दोबारा आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ सकता है। सरकार और किसान के बीच सहमति के बाद अब किसानों की घर वापसी हो रही है। सिंघू बॉर्डर से किसानों की खुशियों की तस्वीर पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली की सीमाओं पर 380 दिन धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करने के बाद आज आखिरकार किसान अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया है और आज किसान सिंघू बॉर्डर से अपने घरों को निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे किसानों की गाड़ियां आपको नजर आएंगी, जहां वो सामान लाद कर वापस निकल रहे हैं। किसानों के वो ट्रैक्टर ट्रॉली जो पिछले 1 साल से सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए थे, ये देखिए किस तरह से जश्न मना रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। और देखिए वो ट्रैक्टर ट्रॉली वापस पंजाब, हरियाणा का रुख कर रही हैं। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर आंदोलन का केंद्र बिंदु था और अब यहाँ से मोर्चा हटाया जा रहा है। आप देखिए, बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे, आप खुश हैं? मैं बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया है। जित हुई है किसानों की, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत खुश है, किसानों की जीत हुई है और संयुक्त किसान मोर्चा भी यही कह रहा है। ये जरा तस्वीर देख लीजिए, किस तरह से यह महिलाएं नाच रही हैं, खुशी से झूम रही हैं, खुशी का इजहार कर रही हैं। जो कृषि कानून वापस हुए और उसके बाद अब आंदोलन को स्थगित किया गया है। आंदोलन जो चल रहा था, जो मोर्चे बने हुए थे दिल्ली की तीनों सीमाओं पर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां से किसानों ने हटना शुरू कर दिया, वापसी शुरू कर दी। वहीं गाजीपुर बॉर्डर से भी किसान धीरे धीरे अपने घरों की ओर जा रहे हैं। किसानों के टेंट हटाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
वक्त दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच हम इस वक्त दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये NH24 है, यानी नेशनल हाईवे 24। आप देख सकते हैं कि दिल्ली से जो सड़क उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है वो तो खुली हुई थी, लेकिन इसके बगल में जो सड़क है जो उत्तर प्रदेश से यानी कि गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आती है, उस पर ये बाधा थी। ये प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा था, ये आंदोलन यहाँ चल रहा था, जो कि सड़क ब्लॉक कर दिया गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ लोग नहीं आ सकते थे। लेकिन अब जो प्रदर्शनकारी थे यहाँ के, ये जो आंदोलनकारी थे, वो अपना आंदोलन यहाँ से कम इस प्रोटेस्ट साइट से खत्म कर रहे हैं और एक एक करके जो टेंट्स यहाँ लगे हुए थे, लगभग 2 किलोमीटर के फासले पर ये टेंट लगा हुआ था, सिर्फ सड़क के एक तरफ, उसको खाली कर दिया गया है या किया जा रहा है। धीरे धीरे आज से शुरुआत हो गई है, बता रहे हैं कि 1-2 दिन में ये सड़क पूरी खाली हो जाएगी। फिर भी यहाँ लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जो लंगर है वो बदस्तूर चल रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं उनको खाने पीने की चीजें दी जा रही हैं और इसके साथ ही साथ अंदर यहाँ जो मुख्य मंच था जहाँ से सारे पूरे इस आंदोलन का संचालन हो रहा था, वहाँ भी अभी अरदास हो रहा है और लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद एक एक करके लोग यहाँ से निकलना शुरू करेंगे। जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका कहना है कि आज से ही टेंट का हटना शुरू हो चुका है और आने वाले 1-2 दिन में ये पूरा इलाका खाली कर दिया जाएगा।